नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों आसमान से आग और जमीन से ज्वाला फट रही है। चहुं दिशाओं से मौत की सुनामी, तबाही का मंजर और विनाश लीला देखने को मिल रहा है। हिमाचल से पंजाब तक बाढ़ से हाहाकार है, कुदरत का कहर और सोचिए दुर्घटनाओं में अपनों को खोने का मातम, दुख। और इन सब के पीछे महाकाल लोक में होने वाली अप्रिय घटनाएं हैं या फिर ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कालों के काल महाकाल के धाम में स्वर्ण ध्वज का गिरना, फिर मुखौटे का टूटना, महाकाल की चौखट से किसी बड़ी अनहोनी के संकेत, और संकेतों के पीछे का सच क्या है, देखिए धर्म ज्ञान पर। भूमंडल के स्वामी का धाम महाकाल लोक, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग की धरातल महाकाल लोक, महाकाल भक्तों का गढ़ महाकाल लोक, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कॉरिडोर बन जाने के बाद राजा विक्रमादित्य के इतिहास को समेटे उज्जैन नगरी अब चमक भी रही है और दमक भी रही है। यहाँ शिप्रा किनारे बसा महाकालेश्वर धाम, जहाँ बसते हैं भूमंडल के स्वामी। और ऐसा कोई देव नहीं जो यहाँ आया नहीं, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे उज्जैन की इस धरती पर महाकाल ने अपनाया नहीं। यही वो पवित्र स्थल है जहाँ विद्यमान है दुनिया का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, और यही वो धरा है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का समय निर्धारित होता है। विश्व का ये इकलौता ऐसा धरा है जहां भस्म से कालों के काल महाकाल का श्रृंगार होता है, और अब महाकाल की इसी नगरी से तबाही के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। स्वर्ण शिखर का गिरना और भांग के मुखौटे का टूट जाना, इस मिस्ट्री के पीछे का सच क्या है, आइए आपको बताते हैं। जब कभी तीर्थ स्थल पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटी, उसे ईश्वर की सांकेतिक भविष्यवाणी के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ, तीर्थों से मिलने वाले विनाश के संकेत में अब महाकालेश्वर धाम भी शामिल हो चुका है। बैक टू बैक मंदिर की गर्भगृह और मंदिर परिसर दोनों से ही तबाही के संकेत मिले हैं। उज्जैन में महादेव के महाकाल रूप को पूजा जाता है, और बीते दिनों श्रृंगार आरती से ठीक पहले ज्योतिर्लिंग पर से भांग का मुखौटा टूटकर गिरना। हम सभी जानते हैं कि प्रतिदिन पुजारी भांग से मुखौटा बनाते हैं और उसे महाकाल को समर्पित करते हुए ज्योतिर्लिंग पर वो लगाते हैं। लेकिन इस बार मुखौटा गिरने के पीछे मन का गलत भाव या फिर श्रृंगार में किसी प्रकार की त्रुटि, ये तो देखिए मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन इस घटना से ये साफ हो गया है कि 18 अगस्त के दिन बाबा महाकाल ने भांग का मुखौटा स्वीकार नहीं किया। इस घटना के बाद से महाकाल के भांग श्रृंगार पर सवाल उठने लगे। कुछ लोग तो शास्त्र का हवाला देते हुए ये तक कहने लगे कि भाई शास्त्रों में भांग श्रृंगार का परंपरा नहीं है, जबकि भांग के पीछे का महत्व बताते हुए कुछ पंडित ये कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को भांग दी, और जिस कारण विष की जो ऊष्मा है वो खत्म हो पाई। हालांकि देखिए, भांग का मुखौटा टूटने से पहले मंदिर का स्वर्ण ध्वज भी गिर चुका। जी, 18 अगस्त से पहले तेज हवा के कारण मंदिर के शिखर पर लगा सोने का स्वर्ण ध्वज अचानक से गिर गया था, और उसे लेकर भी महाकाल के श्रद्धालु में तरह तरह की बातें सामने आने लगी। इसके अलावा तेज हवा के कारण महाकाल लोक की सबसे बड़ी प्रतिमा त्रिपुरासुर संहार के रथ का छत्र भी गिरा था। मतलब बिल्कुल साफ है कि बीते दिनों बैक टू बैक महाकाल लोक में अप्रिय घटनाएं हुई, जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब पंडितों की माने तो महाकाल की तरफ से प्राकृतिक आपदाओं का संकेत मिला है, जिसे बाढ़ और भूकंप के तौर पर देखा जाएगा, और हकीकत में ऐसा हो भी रहा है। कुल्लू की व्यास नदी में आई बाढ़ के कारण सड़क किनारे कितने ही मकान रह गए। सोचिए, बताया जा रहा है कि व्यास नदी से तबाही का ऐसा मंजर यहाँ के लोगों ने पहली बार देखा। पहाड़ निवासियों की माने तो 2023 में आई बाढ़ के दौरान वो अपने इसी मकान के भीतर अपने परिवार के साथ आराम से रहे, लेकिन इस साल की बरसात उनकी जीवन भर की कमाई को साथ बहा ले गई। हालांकि देखिए, कुदरत का कहर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं, जमीन पर बाढ़ से पंजाब बेहाल है। पंजाब में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई। इस वक्त हालात इतने भयावह हैं कि अटारी बॉर्डर जलमग्न हो चुका है। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है, और राज्य के 1.5 लाख लोगों को सूखी जगहों पर पहुंचाया गया है। इस तबाही के पीछे लोग इस चिंता में है कि महाकाल लोक से अभी अब और कौन सी बड़ी तबाही आनी बाकी है। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है, और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र
अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। और अब इसी कड़ी में ये भव्य, अति भव्य महाकाल लोक भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है।